नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सामंत आपके साथ आज शेयर करूंगा अपने एनालिसिस को जो कल मोदी जी ने भाषण दिया उसको लेके। और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में एक जो खबर चल रही है न्यूक्लियर रेडिएशन लीक की, उसके बारे में। तो कल मोदी जी ने बहुत ज़बरदस्त भाषण दिया। मेरे जो भी डाउट्स थे, मेरे अंदर भी बहुत गुस्सा था कि सीज़ फायर क्यों कर दिया। हम बहुत बढ़िया पोजीशन में थे, हम उनको और मार सकते थे, लेकिन हमने अचानक से सीज़ फायर कर दिया। तो जो उन्होंने भाषण दिया बहुत ही ज़बरदस्त था और सारे डाउट्स क्लियर हो गए। सब पता लग गया कि एक्चुअल में सीज़ फायर क्यों किया गया। पाकिस्तान ने हाथ पैर जोड़े, उसके बाद सीज़ फायर किया। मोदी जी ने देखो सबसे क्लियर कट जो सबसे पहले बात करी, उन्होंने कहा कि ये न्यू नॉर्म सेट कर दिया हमने। अब ये न्यू नॉर्मल का मतलब क्या हुआ? अभी ये जो भी अटैक किया हमने, इससे पहले हमारे विदेश मंत्री, एनएसए, ये सभी दूसरे देशों में जो भी इंपॉर्टेंट बड़े देश थे, जो हमारे मित्र देश हैं, उनके साथ में शेयर कर रहे थे कि हम कुछ ना कुछ तो करेंगे, उनको कॉन्फिडेंस में ले रहे थे। बट अब जो ये अनाउंसमेंट करी है, इसका मतलब ये है कि अब ये न्यू नॉर्म हो गया है। मतलब आगे हम अब किसी से कोई कंसल्ट वंसल्ट नहीं करेंगे। अब हमने जो ठोकना है सीधा जाके हम ठोकेंगे, हम पूछेंगे नहीं। और और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ट्रंप ने बहुत चौधरी बनते हुए भाई साहब ने उन्होंने ट्वीट कर दिया सबसे पहले कि सीज फायर करा दिया। तो मोदी जी ने ये भी क्लियर कर दिया कि भैया ये कोई सीज फायर नहीं है, अभी हमने इसको बस पॉज किया है। क्योंकि तुम आए थे हाथ पे जोड़ते हुए कि भैया अब आगे से कोई आतंकवादी गतिविधि या कोई सैन्य कार्रवाई हमारे तरफ से नहीं होगी। इसीलिए भारत ने कहा कि चलो ठीक है, तुम नहीं करोगे तो हम फिलहाल के लिए रुक जाएंगे। तो फिलहाल के लिए रुक गए हैं, ये खत्म नहीं हुआ है। और आप जानते हो कि पाकिस्तान, यार देखो, उनकी दुम टेढ़ी है, वो तो कभी नहीं सुधरने वाले। आज नहीं कल वो फिर से कुछ ना कुछ करेंगे। पता नहीं कहीं कहाँ से वो ये कॉन्फिडेंस ले आते हैं, या उनकी याददाश्त बहुत कमजोर है, बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि कैसे मार पड़ी थी इनको। तो ये दोबारा से कुछ ना कुछ हरकत करेंगे और हमको फिर से मौका मिल जाएगा इनको दोबारा से ठोकने का और तगड़ा इलाज करने का। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस रहेगा, जो कि मेरे हिसाब से अब आगे ये चलता ही रहेगा। उसके अलावा मोदी जी ने इनको बोल दिया साफ साफ कि भैया बातचीत अगर होगी तो बस टेररिज्म और पीओके के ऊपर होगी, इसके अलावा किसी और चीज पर बात नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि उन्होंने सीधा पीओके के बारे में अब इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि अब भैया पीओके पे बातचीत होगी आपसे, और इसके अलावा किसी और चीज पे बातचीत नहीं होगी। तो ट्रम्प भाई साहब ने जो भी दिया था बयान, जिसके ऊपर बहुत गुस्सा, कुछ बहुत बवाल भी मच रहा था। ऑब्वियस सी बात है, देखो अपोजिशन पार्टी को कुछ ना कुछ मसाला मिल गया है, वो भी इस बात पे बवाल काटेंगे काटेंगे और काट ही रहे हैं। तो इस बात का भी सीधा सीधा जवाब दे दिया। तीसरा, ट्रम्प भाई साहब ने बात बोली थी कि ट्रेड का उन्होंने धमकी दिया, ट्रेड के चक्कर में इंडिया झुक गया। तो हमारे एमईए के ब्रीफिंग में ये बात तो साफ साफ बोल दी कि भैया इस बारे में तो कोई बात नहीं हुई थी। हाँ देखो, फोन जरूर आए होंगे, और फोन हर दुनिया के दूसरे देश ने करा होगा, हमारे को भी किया होगा, पाकिस्तान को भी किया होगा। और जब जैसे एग्जांपल देता हूँ, यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ था, तो क्या उनको फोन नहीं गए होंगे? तो फोन जाने का मतलब ये नहीं होता कि इंटरफेरेंस कर दिया या किसी के दबाव में झुक गए। तो फोन उन्होंने किया होगा, बाकी देशों ने भी किया होगा, ये बात एक्सेप्ट भी करी। लेकिन ट्रेड वगैरह के बारे में तो भाई साहब कोई बात नहीं हुई, ये तो क्लियर कट बोल दिया। तो वो भाई वो पता नहीं है किसी नशे वशे में ट्रम्प बोल रहा है, या पता नहीं अपने आप को कुछ बढ़िया दिखाने के लिए, अपने अपने देश में ऑब्वियसली बड़ा दिखाने के लिए बोल रहा होगा वो। इसको इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो खुद भी सीरियसली नहीं ले रहे। सीधा सीधा भाई उसके बाद को उन्होंने झुटला ही दिया अपने भाषण में। और एक खबर निकल के आ रही है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आई डोंट नो यार, देखो कितना सही है और कितना गलत है। न्यूज़ निकल के ये आ रहा है कि पाकिस्तान में रेडिएशन लीक हो रहा है, और वहाँ जो ये भूकंप के झटके आ रहे हैं, 3-4 आई थिंक आ चुके हैं अभी तक। ये झटके भूकंप के नीचे उनके अंडरग्राउंड न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, वो फट रहे हैं, जिसके वजह से ये झटके आ रहे हैं। और जो भूकंप है वो ना 4.5 या 5.1, 4.7 इस अराउंड का ही है। तो छोटे छोटे न्यूक्लियर बॉम्ब्स में भी इनके हैं जो अंडरग्राउंड फट रहे होंगे, और वो ब्रह्मोस से और स्पाइस 2000 मिसाइल, सॉरी, जो बंकर तोड़ने वाला बम है इसराइल से जो मिला है हमारे को, उसको यूज करके शायद हमला किया है, या आई डोंट नो, गलती से हो गया। इस बारे में तो कबूल भी नहीं करा हमारे एयर चीफ ने कि हमने किराना हिल्स वगैरह में कहीं अटैक किया। किराना हिल्स में उनका न्यूक्लियर बॉम्ब रखा हुआ है, और भी इनके मल्टीपल साइट्स जहाँ पे इंडिया ने हिट किया है, इनके ना न्यूक्लियर स्टोरेजेस हैं, उसके बारे में बात नहीं हो रही है। हमारे मीडिया वाले भी बात नहीं कर रहे इस बारे में। आई डोंट नो, शायद इंस्ट्रक्शन मिला होगा गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई इस बारे में बात नहीं करनी है। क्योंकि हमने अगर उनके न्यूक्लियर ठिकानों पर अटैक किया ना यार, देखो बहुत बड़ी बात है ये। किसी देश के न्यूक्लियर ठिकाने पे ही आपने अटैक मार दिया, कोई नहीं करता ये, बहुत रिस्क की बात है। और
सामने वाला देश उसके बाद में आप पे न्यूक्लियर अटैक ही करेगा। एंड आई एम डैम श्योर पाकिस्तान यही करने के फिराक में था। इसके बाद उसने यूएस के हाथ पैर जोड़े होंगे कि भैया देखो हमारे पास तो दूसरा रास्ता बचा नहीं है, अब तो न्यूक्लियर अटैक ही करना पड़ेगा। आप इंडिया को बोलो कि रुक जाए, नहीं तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे, उनके भी लोग मरेंगे, हमारे तो मरनी है। तो उसके बाद यूएस ने बोला होगा कि भैया देखो हमारे बोलने से तो नहीं होगा, आपको सीधा सीधा उनके हाथ पैर जोड़ने होंगे। तो उनके डीजीओ में ना हमारे डीजीएमओ को कई बार फोन करा, पहले तो फोन ही नहीं उठाया क्योंकि उस टाइम पे बम बरसा रहे थे, ये मिसाइल वगैरह ब्रह्मोस वगैरह छोड़ रहे थे। उसके बाद फोन उठाया जब ये सारा ऑपरेशन खत्म कर दिया तब फोन उठाया। देन हमारे डीजीएमओ ने बोला कि चलो ठीक है, मैं गवर्नमेंट से बात करूंगा और देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है ये सारा मामला वही है ना। पाकिस्तान, ऑब्वियस सी बात है, पाकिस्तान एक्सेप्ट करेगा तो उसकी तो तू तू हो जाएगी ना, पूरी दुनिया में होगी होगी, उसके खुद के देश में होगी। और हमारी गवर्नमेंट भी ये एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि यार अगर देखो ऐसा किया है तो सही चीज तो नहीं है। और दुनिया में कोई भी देश आपके सपोर्ट पे फिर नहीं बोलेगा। तो इसीलिए आई गेस इंडिया भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। लेकिन एक वीडियो है यार, बहुत सर्कुलेटेड है सोशल मीडिया पे, जिसमें एक बंदा रिकॉर्ड कर रहा है वीडियो और सामने से मिसाइल गिर रही है, उसके सामने धुआं निकल रहा है, किराना हिल्स में गिरे हैं और वो कह रहा है कि मल्टीपल अटैक्स हुए हैं और हो ही रहे हैं। तो यार ये मिसाइल कौन ही गिराएगा? बलोच आर्मी के पास में तो है नहीं। तो इंडिया ने किया होगा, आई एम डैम श्योर अबाउट इट, बट बोल नहीं रहे हैं। एंड वी शुड बी प्राउड कि हमारे आर्म फोर्सेस ने किया, हमारे लीडरशिप ने, पॉलिटिकल लीडरशिप ने इतना जिगरा दिखाया ये करने का। तो आई एम प्राउड ऑफ इट, प्राउड ऑफ माई पीएम, प्राउड ऑफ माई आर्म फोर्सेस, जो आपने किया। बहुत मज़ा आया। अगर आप लोगों को भी मज़ा आया तो कमेंट करके बताओ कि आप क्या फील कर रहे हो, क्या आपको अच्छा लगा, या अगर ये न्यूज़ सही है तो क्या सही किया इंडिया ने या गलत किया। आई डोंट नो, अगर सही न्यूज़ है तो देखो यार आज निकल पता लग जाएगा, एकदम तुरंत से तो पता नहीं लगेगा, कुछ महीने लगेंगे, जब सब कुछ ये शांत हो जाएगा उसके बाद ही ऐसी इन्फॉर्मेशन निकल के आती है। तो लेट्स सी ये सही है या गलत है। तो आप कमेंट करो और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो करो एंड लाइक एंड शेयर बिल्कुल करना। बहुत जल्द फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।